Greetings everyone, welcome to your English class. Today we are going to resume the chapter The Browning Version. As I told you before that the Browning version, this chapter conveys the idea that a good teacher has to suffer a lot if he is unpopular. Because Mr. Crocker Harris, who is a very good teacher, who is well known for his strict rules, वो अपने रूल्स के लिए जाने जाते हैं, he is disliked by one and all. He has to pay a heavy price for his unpopularity. You will come to know in the end. He has been very strict about his rules. He wants his students to work hard at their lessons. He does not tell the results before the official announcement. कि जिस तरह से भी वो रूल्स वायलेट नहीं करते थे जैसे बाकी टीचर्स करते थे, तो इस तरह से जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे वो क्या थे, अपने कलीग्स और इवन जो प्रिंसिपल थे उनकी आइज़ में भी अनपॉपुलर थे. एंड यू विल कम टू नो इन द एंड दैट ही इज़ फोर्स्ड टू रिटायर. ही इज़ फोर्स टू रिटायर प्रीमेच्योरली, टाइम से पहले उनको विदाउट एनी पेंशन रिटायर करने के लिए भी ज़्यादा फोर्स किया जाता है. सो बट वी वर रीडिंग द चैप्टर दैट टैप्लो एडमिट्स दैट, टैप्लो ने एडमिट किया था ना फ्रैंक के सामने, जो फ्रैंक यंग साइंस टीचर थे, फ्रैंक हंटर, उनके सामने ये एडमिट किया था दैट इन स्पाइट ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्ट्रिक्टनेस ही लाइक्स हिम फॉर हिज डेडिकेशन. कि वो क्या करते हैं, उनको उनकी डेडिकेशन के लिए लाइक करते हैं. ही एड्स दैट, उसने ये भी ऐड करके बताया था दैट हिज टीचर इज़ असेंशली वेरी गुड. एंड फ्रैंक जो साइंस टीचर थे वो क्या कर रहे थे, इस बात से जेलस फील कर रहे थे. और इसीलिए उन्होंने टैप्लो को एडवाइस किया था ना टू लीव द स्कूल एज हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट. तो इस तरह से उनको एडवाइस किया था कि वो यहाँ से अचानक स्कूल से चले जाएं. तो हम यहाँ से रीड कर रहे थे चैप्टर दैट टैप्लो को जब ये बताया, टैप्लो ने जब ये बताया दैट वो एक नट की तरह हैं. ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, कि लोग जो उनको लव करते हैं, उनको लाइक करते हैं, वो उन्हीं लोगों से ज़्यादा हेट करते हैं. इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड. टैप्लो ने ये बताया कि मैं ऐसे किसी और मास्टर को नहीं जाता जिसको लाइकनेस से ही क्या हो, हेट हो, कि मैं तो उनको लाइक करता हूँ इसीलिए वो मुझसे क्या करते हैं और भी ज़्यादा हेट करते हैं. नाउ फ्रैंक सेड एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस. और फ्रैंक जो उनके साइंस टीचर थे वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं एंड आई डोंट नो एनी बॉय, और मैं किसी ऐसे बॉय को नहीं जानता जो अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए इस ट्रिक को यूज़ ना करता हो. टैप्लो वेल इट्स नेचुरल सर. ये नेचुरल है बट नॉट विद द क्रॉक. बट क्रॉकर हैरिस की यहाँ पर बात हो रही है कि क्रॉकर हैरिस के साथ ऐसा नहीं है. फ्रैंक मिस्टर क्रॉकर हैरिस. टैप्लो येस मिस्टर क्रॉकर हैरिस. द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया ना आपको कि टैप्लो ने एडमिट किया दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, कि वो उनको लाइक करता था उनकी डेडिकेशन के लिए. आई कांट हेल्प इट. टैप्लो ने कहा कि मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकता. आई लाइक हिम फ्रॉम माई हार्ट एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट. और कभी कभी तो मुझे लगता है कि उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है. यहाँ पर ही कौन आया है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी ये चीज़ फील करते हैं एंड दैट सीम्स टू शिवल हिम अप इवन मोर. और इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा शिवल कर लेते हैं, श्रंक कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, रिड्यूस करते हैं. फ्रैंक आई एम श्योर यू आर एग्जैगरेटिंग. फ्रैंक अब उनसे जेलस फील करते हुए मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, और वो क्या कहते हैं, आई एम श्योर यू आर ओवर रेटिंग हिम, मीन्स उनको जितना वो डिज़र्व नहीं करते उससे भी ज़्यादा तुम उसको ओवर रेट कर रहे हो. टैप्लो नो सर आई एम नॉट. इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स. और इन्फॉर्म कहते हैं, अब वो बताते हैं, कहते हैं कि एक दूसरे दिन की बात मैं बताता हूँ आपको. और क्या बताया, ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स. ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड. क्योंकि कहता है इन्होंने एक क्लासिकल जोक सुनाया क्लास में. ऑफ कोर्स किसी को कोई हंसी नहीं आई बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट. और ना ही क्या था, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया. माई सेल्फ ऑल्सो इंक्लूडेड देयर. मैं भी उसमें इंक्लूड था. स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी सो आई लाफ्ड. और उन्हें लगा, मीन्स मुझे पता था कि वो इसको क्या मान रहे हैं, फ़नी मान रहे हैं, इसीलिए मैं भी हंस पड़ा. आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जॉक. कि एक मुझे भी उनके लिए काफ़ी सॉरी फील हो रहा था क्योंकि उन्होंने इतना पुअर जॉक दिया. नाउ आई कांट रिमेंबर बट द जॉक वॉज, बट सपोज आई मेक इट एंड नाउ यू लाफ सर.
ओके अब इस तरह से वो यहाँ करते हैं, टैप्लो उनको बताता है फ्रैंक को, जो साइंस टीचर थे, नाउ आई कांट रिमेंबर, कि मुझे याद नहीं है व्हाट द जोक वॉज, बट सपोज आई मेक इट एंड नाउ यू स्टार्ट लाफिंग सर। अब फ्रैंक को बोलते हैं सर आप हंसना स्टार्ट करो। फ्रैंक स्टार्ट्स लाफिंग। टैप्लो इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, टैप्लो यू लाफ्ड एट माई जोक, आई नोटिस्ड। ओके टैप्लो यू कि तुम, अब वो प्रिटेंड करते हुए और जेंटल वॉइस में, ओके थ्रोटी वॉइस में क्रॉकर हैरिस को इमिटेट करते हुए, यू लाफ्ड एट माई जोक, I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them, so that they too can share your pleasure. अब यहाँ पर उनको इमिटेट करते हुए और वो अब क्रॉकर हैरिस की साउंड में बोल रहा है, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लेटिन हैज़ मेड। ओके कि मुझे पता है कि तुम कितना लेटिन में इम्प्रूव कर रहे हो, सिंस यू सो रेडली हैव अंडरस्टूड, क्योंकि तुम्हें इतना अच्छे से समझ आ रहा है, एंड बट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, और जो बाकी को समझ नहीं आ रहा, परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, कि अब अच्छा होगा कि तुम इन सबको एक्सप्लेन करो, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लीजर, और ताकि ये भी तुम्हारे साथ जो तुम इतना खुश हो रहे हो हैप्पीनेस को शेयर कर सकें। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन, अब डोर एक पीछे से ओपन होता है, पुश्ड अप राइट ओपन, एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। ओके मिली क्रॉकर द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, शी अपीयर्स ऑल ऑफ अ सडन, वो अचानक से आ जाती हैं। शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s, रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड दैन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ, जैसे कि जनरली स्कूल मास्टर्स की वाइफ होती हैं उनसे ज़्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड अप किया हुआ है उन्होंने। शी इज़ वियरिंग अ केप, केप में स्लीवलेस ड्रेस उन्होंने एक पहनी हुई है। कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, शी क्लोजेज द डोर, अब वो दरवाज़ा बंद करती हैं, एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, जैसे ही उन्होंने कुछ ही सेकेंड्स हुए हैं जैसे ही उन्होंने किसको देखा, मिली क्रॉकर हैरिस को देखा, क्योंकि वो दोनों तो किसके बारे में बात कर रहे थे, टैप्लो और फ्रैंक तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में, और सामने से कौन आ गया, मिसेस क्रॉकर हैरिस, उनकी वाइफ आ गई। फ्रैंक कम अलोंग टैप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जॉब टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स। फ्रैंक अब थोड़ा सा क्योंकि बात को टॉपिक को चेंज करते हुए और टैप्लो को बोलते हैं, डोंट बी सो सेल्फिश, इतने ज़्यादा सेल्फिश मत मरो कि जो तुम गुड जॉब कर रहे हो अपने आप से वो औरों को भी बताओ, टेल द अदर्स। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, ओ लॉर्ड। ओके अचानक से जैसे ही वो बताते हैं और सामने से किसको नोटिस करते हैं, मिली को, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ को, ओ लॉर्ड। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक क्या करता है, क्विकली टर्न करता है, एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। ओके और वो मिली को देखते हुए वो क्या करते हैं, रिलीव फील करते हैं। फ्रैंक ओ हेलो, ओके हेलो फील करते हुए, हेलो बोलते हुए, मिली विदाउट एनी एक्सप्रेशन, हेलो सर। शी कम्स डाउन थ्रू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। ओके वो उनकी तरफ आती हैं और बास्केट अपनी वहीं रखती है। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, विस्परिंग फ्रेंटिकली, अब वो एक रेस्टलेस मैनर में विस्परिंग करते हुए मीन्स थोड़ा सा आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे वॉइस में, डू यू थिंक शी हर्ड। टैप्लो अब क्योंकि डाउटफुल हो रहे हैं क्योंकि अचानक से मिली उनके सामने आ गई, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ। डू यू थिंक शी हर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने हमारी बातें सुन ली होंगी। फ्रैंक शेक्स हिज हैड कम्फर्टिंगली, ओके वो अपना कम्फर्टेबली हैड को शेक करते हुए। मिली टेक्स ऑफ हर केप, और मिली अपना केप उतारते, शी टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द होल स्टैंड, और वो अपने होल स्टैंड पर वो उस केप को क्या करती हैं, हैंग करती हैं। आई थिंक शी डिड, और मुझे लगता है, फ्रैंक कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने सुन लिया। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, ओके क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यहीं पर लग रहा है मुझे खड़ी थी। टैप्लो इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज मैन माई रिमूव, तो टैप्लो क्या कहते हैं, इफ़ शी डिड कि अगर उन्होंने सुन लिया होगा और अगर वो क्रॉकर हैरिस को बताएंगे देयर गोज माई रिमूव, तो यहाँ गई मेरी डिवीज़न, जो कि रिजल्ट उसको मिलने वाला था। फ्रैंक नॉनसेंस, ही गो क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, ओके फ्रैंक नॉनसेंस बोलते हुए और वो फायर प्लेस की तरफ क्रॉस करके निकल जाते हैं। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। मिली टैप्लो से बोलती हैं, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, अब उनसे क्वेश्चनिंग करती हैं, आर यू वेटिंग फॉर माई हस्बैंड हेयर। टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, येस। मिली ही इज़ एट द बर्सर,
अब वो बताते हैं कि वो कहाँ गए हैं. बर्सर इज़ अ नेम ऑफ प्लेस एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, और उनको शायद देर लगेगी. इफ़ आई वर यू आई वुड गो, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं यहाँ से चली गई होती. टैप्लो डाउटफुली. ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम. ओके, क्योंकि मुझे मतलब पर्टिकुलरली इस टाइम पर मुझे कॉल किया गया था, बुलाया गया था, एंड आई वॉज टू कम. मिली. वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक. तो एक काम करो कि तुम क्वार्टर ऑफ एन आवर कि उस टाइम के लिए वहाँ से चले क्यों नहीं जाते, एंड कम बैक, और वापस आ जाना. सो ये लाइन कहते ही वो क्या करती हैं, शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट. अपनी बास्केट में से कुछ चीज़ें अनपैक करती हैं. टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी. ओके, अब वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ, सपोजिंग अगर मतलब वो यहाँ मेरे से पहले आ गए तो, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि कुछ टाइम के लिए तुम चले जाओ और वापस आ जाना. तो उन्होंने कहा कि अगर वो थोड़ी देर के बाद मतलब अगर वो मुझसे पहले आ गए तो. मिली स्माइलिंग. मिली हंसते हुए, उनकी वाइफ जो है हंसते हुए टैप्लो को क्या कहती हैं, आई विल टेक द ब्लेम. अगर ऐसा हुआ, मिस्टर क्रॉकर हैरिस अगर जल्दी आ जाते हैं, तो मिली कहती है आई विल टेक द ब्लेम. शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट. वो अपनी बास्केट में से एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की एक क्या निकालती हैं, स्लिप निकालती हैं. आई विल टेल यू वट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम. ओके, मैं बता देती हूँ, मैं उनके बता दूंगी जैसे ही वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी दैट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम. ओके, कि तुम कहाँ गए थे, उनके लिए काम करने गए थे. टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप. एक काम करो, ये प्रिस्क्रिप्शन ले जाओ. ओके, मेडिसिन ले आओ, और कहाँ से लेकर आनी है, केमिस्ट शॉप से, एंड गेट इट मेड अप. टैप्लो ऑल राइट मिसिस क्रॉकर हैरिस. ओके, मिसिस क्रॉकर हैरिस को वो कहता है ठीक है, ऑल राइट. ही क्रॉसेज टूवर्ड्स द डोर अप राइट. ओके, और इस तरह से वो कहाँ चला जाता है, ही क्रॉसेज टूवर्ड्स द डोर अप राइट. ओके, इस तरह से जो मिली क्रॉकर थी, वो उनकी वाइफ जो थी मिसिस क्रॉकर हैरिस की, जैसे ही वो अचानक से आ गई थी, ओके, तो उन्होंने टैप्लो को इन्फॉर्म किया और क्या बताया, दैट हर हस्बैंड इज़ आउट, मीन्स ही हैज़ गॉन समवेयर. ओके, तो मिली ने क्या कहा टैप्लो को, टैप्लो टू गो टू अ केमिस्ट शॉप, क्योंकि टैप्लो अभी भी डर रहा था कि अगर वो मुझसे पहले आ गए तो मैं क्या उनको कहूँगा. ओके, शी गिव्स हिम ए प्रिस्क्रिप्शन टू गेट प्रिपेयर्ड अ मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट. बट वैन टैप्लो हेजिटेट्स शी एश्योर्स हिम, और उन्होंने एश्योर भी किया ना उनकी वाइफ ने, दैट शी वुड टेक द ब्लेम फॉर हिज एब्सेंस. ओके, तो टैप्लो वो कहा करता है, वो ही लीव्स फॉर द केमिस्ट शॉप, वो केमिस्ट शॉप के लिए निकल जाता है. इन दिस वे बेटा हमने जो इस चैप्टर में रीड किया है वो क्या है कि जो चैप्टर है द टाइटल द ब्राउनिंग वर्जन, ये कहाँ से आया है एक्चुअली. ओके, ये चैप्टर जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की ट्रांसलेशन थी ग्रीक ट्रेजेडी में, उनसे वहाँ से ये टाइटल लिया गया है. ओके, इट इज़ अप्रोप्रिएट इन द सेंस कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे इज़ द रियल प्रोटोगनिस्ट ऑफ द चैप्टर. रियल प्रोटोगनिस्ट मीन्स क्योंकि पूरा जो चैप्टर है इन्हीं पर ही बेस्ड था. ओके, जो ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं अपने स्टूडेंट्स में काफ़ी अनपॉपुलर माने जाते थे, और एट लास्ट मीन्स हमने इस चैप्टर में बीच में ये रीड भी किया दैट ही इज़ फोर्स टू क्विट द स्कूल. ओके, उन्होंने स्कूल को छोड़कर जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, बट लाइक अ ग्रीक ट्रैजिक हीरो. जैसा कि आपने फ्रैंक से भी देखा ना, फ्रैंक के बिहेवियर से भी पता लग गया दैट ही डजंट लाइक मिस्टर क्रॉकर हैरिस एट ऑल. ओके, बट इस तरह से उन्हें क्या किया जा रहा है, बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है. ओके, तो इस तरह से हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो स्कूल है वो भी उनको क्या कर रहा है, उनका फ्यूचर ब्लीक है, बिल्कुल धुंधला सा दिखाई दे रहा है उनको. Okay, but the writer here wants to suggest us that one should be practical. If one is good, one should also be flexible also. Mr. Crocker Harris, who is a capable teacher, but he seems to be excessively rigid about rules and conventions. Okay, दो टैप्लो ने उनको बार बार क्या बोला है, सैडिस्ट भी बोला, ओके, उनको इनह्यूमन भी बोला, but he has at last good opinion about him. In short, he is good but unpopular teacher. So this is it with the lecture बेटा, कि हमने जो आज चैप्टर रीड किया है. I hope you are getting the chapter completely. Now you have to write and learn all the question answers of this chapter carefully in your fair notebook. Thank you.